हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2026 का आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक वीक बेस का पीकेबी आपको 5.7 के आसपास दिया हुआ है और ये कहा गया कि एचसीएल का तो XML वॉल्यूम लिया गया और YML वॉल्यूम लिया गया उस वीक बेस का। दोनों को मिलाकर 100 ml सॉल्यूशन बनाना है और बफर बनाना है। इस बफर का पीएच 9 आना चाहिए। तो आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू है, उनका वैल्यू क्या आएगा? तो बच्चों देखिए, जब हम HCl की रिएक्शन उस वीक बेस से कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव बफर बनाना है, तो बफर तभी फॉर्म होगा जब ये सोल्ट और ये वीक बेस हमारे पास सॉल्यूशन में बच जाए। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में जो एलआर की तरह काम करेगा वो HCl काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और यही हमारे इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। अब अगर हम दोनों के मिलीमोल्स निकालें तो मोलरिटी 0.02 इनटू x वॉल्यूम, तो ये मिलीमोल्स ऑफ HCl हो गए और वीक बेस के मिलीमोल्स आ जाएंगे 0.02 इनटू y। अब जैसा कि मैंने कहा था कि HCl एलआर है, तो ये कंप्लीटली खत्म हो गया। बेस के 0.02 y में से 0.02 x मोल चले गए और आपके सोल्ट के मिलीमोल्स आ जाएंगे 0.02 इंटू एक्स। अब क्योंकि बेसिक बफर बन रहा है, तो बेसिक बफर का पीओएच होता है पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यहाँ पे डेटा पुट करेंगे। अगर पीएच 9 है तो पीओएच 5 हो जाएगा। पीकेबी वैल्यू वाज गिवन एज 5.7 प्लस लॉग सॉल्ट का अमाउंट हमारे पास 0.02x है, ये मिलीमोल है, और वॉल्यूम क्योंकि सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन लिखते वक्त वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम केवल मिलीमोल्स लिख देंगे और नीचे 0.02y में से 0.02x माइनस हो रहा है, ये वैल्यू है। अब बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो माइनस ऑफ 0.7 आ जाएगा, राइट में हम 0.02 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट कर देंगे तो x अपॉन y माइनस एक्स आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये 10 टू द पावर माइनस 0.7 बन जाएगा एंटी लॉग लेने पर, और इधर x अपॉन y माइनस एक्स आ जाएगा। किसे हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 10 की पावर नीचे 0.7 आ गया प्लस में, और 10 टू द पावर 0.7 किसका वैल्यू होता है 5 का। और यहाँ से हमारे पास x अपॉन वाई माइनस एक्स का ये रेशियो मिल गया। तो 5x इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स आ गया, यानी 6x इक्वल्स टू वाई आ गया। एक रिलेशन तो ये आ गया और दूसरा रिलेशन x और y में आ जाएगा कि दोनों का सम 100 ml है। अब इसमें आप क्या कीजिए, y की वैल्यू को 6x पुट कर दीजिए, तो 7x आपके पास 100 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 100/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, फिर आपका 30 तो 4 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 तो 2 टाइम्स के आसपास। तो 14.2 14.3 ml आपका x है, और अगर y की बात करें तो वो 100 में से माइनस कर लीजिए x की वैल्यू को, तो ये आपका 85.7 या 8 के आसपास आ जाएगा। तो अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो सही करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको थर्ड ऑप्शन। थैंक यू।